नमस्कार दोस्तों, दूसरा अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना होगा। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करे। तब भगवान अर्जुन को दिव्य प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। केवल मृत्यु भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को कायम रखने के लिए लड़ना है। वह समझाते हैं कि किसी के सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे दिव्य लोक तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान का कारण बनती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वह और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वह अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहा जाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भावना से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण प्राप्त कर लिया है, वे मोह भय और क्रोध से मुक्त हैं। वे हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को सदैव भगवान में लीन रखते हैं। वह मन के दुखों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे लालच, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत दुखी मन और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह भ्रम तुम पर कैसे हावी हो गया है। यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह ऊंचे लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। हे पार्थ, तुम्हें इस मर्दानगी के आगे झुकना शोभा नहीं देता। हृदय से ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के विनाशक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर तीर कैसे चला सकता हूँ, जो मेरी पूजा के योग्य हैं। इन महान बुजुर्गों, जो मेरे शिक्षक हैं, को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना में इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार डालें तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं, वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें मारने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्य के विषय में असमंजस में हूँ और चिंता तथा निराशा से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है,
भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ होऊंगा। संजय ने कहा। इतना कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले गुडाकेश ने ऋषिकेश को संबोधित किया। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, तदनंतर दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन से हंसते हुए ये बातें कहीं। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ज्ञान की बातें कहते हो तो उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक लगातार गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते हैं। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच का संपर्क सुख और दुख की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी होते हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। हे भारत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र होता है। क्षणभंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं है। यह बात सत्यदर्शियों ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद देखी और निष्कर्ष निकाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। भीतर अवतरित आत्मा अविनाशी, अथाह और शाश्वत है। इसलिए हे भारत के वंशज, लड़ो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, और जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होता है। आत्मा जन्म रहित, अनादि, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट नहीं होता है। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और निर्विकार जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को कैसे मरवा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। न शस्त्र आत्मा को खंडित कर सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न तो पानी उसे गीला कर सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अटूट और अजेय है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वत्र सर्वदा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील और आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत के वंशज, सभी सृजित प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर फिर से व्यक्त होते हैं, तो शोक क्यों? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ इसे अद्भुत बताते हैं और कुछ आत्मा को अद्भुत सुनते हैं।
जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अमर है, अतः तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। साथ ही अपना योद्धा कर्तव्य समझकर डिगना नहीं चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धार्मिकता को कायम रखने के लिए लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिनके लिए धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर बिन मांगे आते हैं, जिससे उनके लिए दिव्य निवासियों की सीढ़ियां खुल जाती है। तथा तुम अपने सामाजिक कर्तव्य तथा प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से भी बदतर होती है। जो महान सेनापति आपका आदर करते हैं वे सोचेंगे कि आप डर के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए हैं और इस प्रकार वे आपके प्रति अपना सम्मान खो देंगे। आपके शत्रु आपके पराक्रम की निंदा करते हुए निर्दयी शब्दों से आपको बदनाम और अपमानित करेंगे। अफसोस, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य लोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य पालन के लिए लड़ो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने आपको सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब सुनो हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि के योग को कैसे प्रकट करता हूँ। जब आप ऐसी ही समझ से काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। चेतना की इस अवस्था में कार्य करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता और थोड़ा सा प्रयास भी बड़े खतरे से बच जाता है। हे कौरव के वंशज, इस मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि दृढ़ है और उनका लक्ष्य एक और है, परंतु जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समझ वाले लोग वेदों के फूलों से आकर्षित हो जाते हैं। जो दिव्य निवासों में उन्नति के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मानते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं है, वे वेदों के केवल उन्हीं अंश का महिमा मंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और उच्च जन्म, ऐश्वर्य, कामों का आनंद और स्वर्गीय ग्रहों में उन्नति प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। उनका मन सांसारिक सुखों से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी बुद्धि ऐसी चीजों से भ्रमित है। वे भगवान के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ संकल्प रखने में असमर्थ हैं। हे अर्जुन, वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति तक पहुँचे। अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त करके सत्य में सदैव स्थिर रहें और भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित रहें। पानी के एक छोटे से कुएं से जो भी उद्देश्य पूरा होता है वह स्वाभाविक रूप से एक बड़ी झील से भी सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है वह सभी वेदों के उद्देश्य को भी पूरा कर लेता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त रहें। हे अर्जुन, सफलता और विफलता की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण लो
और पुरस्कार चाहने वाले कार्यों को त्याग दो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि से किए गए कार्यों से हीन है। कृपण वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जो व्यक्ति आसक्ति के बिना प्रेम पूर्वक कर्म विज्ञान का अभ्यास करता है, वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करें, जो कुशलता पूर्वक काम करने की कला है। बुद्धि की क्षमता से संपन्न बुद्धिमान कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं, ऐसी चेतना में कार्य करके वे सभी कष्टों से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जब आपकी बुद्धि मोह माया के दलदल को पार कर जाएगी, तब आपको जो सुना गया है और जो अभी तक नहीं सुना गया है, इस लोक और परलोक के भोगों के बारे में के प्रति उदासीनता आ जाएगी। जब आपकी बुद्धि वेदों के सकाम खंडों से आकर्षित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब आप पूर्ण रूप से योग की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है, उसका स्वभाव क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मन को पीड़ा देने वाली सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग देता है और स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पारलौकिक रूप से स्थित कहा जाता है। जिसका मन दुख के बीच भी शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। साधक इंद्रियों को अपने भोग की वस्तुओं से रोक सकते हैं, लेकिन इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है। हालांकि यह स्वाद भी उन लोगों के लिए समाप्त हो जाता है जो सर्वोच्च को महसूस करते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत है कि वे आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले विवेक से संपन्न व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक हर ले सकती हैं। वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रखते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रांति हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों के विषयों का उपयोग करते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। दैवी कृपा से वह शांति मिलती है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ईश्वर में स्थापित हो जाती है। परंतु अनुशासनहीन व्यक्ति, जिसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, न तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और न ही ईश्वर पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं, वह कैसे सुखी रह सकेगा। जैसे तेज हवा पानी में नाव को उसके निर्धारित मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, बुद्धि को भटका सकती है। इसलिए
हे महाभाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित हो गया है। जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के निरंतर जल प्रवाह से समुद्र अविचल रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, उसे शांति मिलती है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, प्रबुद्ध आत्मा की अवस्था ऐसी होती है कि उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भी भ्रमित नहीं होता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थापित रहने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम तक पहुंच जाता है। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और अब आइए जानते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शौपुर ग्राम के निवासी मित्रवांका, जो बकरियों का चरवाहा था, का परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए
जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग निकला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से देश का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक विद्वान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से स्नान पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोमन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा।
उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा की योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। दोस्तों, यदि आपने पहला अध्याय और पहले अध्याय का महात्म्य नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।